किसानों के लिए खबर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर फसलों के अवशेष जलाए तो सीधा कार्रवाई होगी, जुर्माना भी लगाया जाएगा, एफआईआर भी दर्ज होगी और 8 किसानों पर एफआईआर दर्ज हो भी चुकी है। और उसके बाद आगे 2 सालों के लिए फसल बेचने पर भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं। उसको लेकर ज़्यादा बातचीत के लिए आप देखते हैं कृषि अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं वजीर जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फसल तो कट गई है लेकिन अवशेष बहुत से लोग जला लेते हैं, बहुत से किसान जला लेते हैं, उनके लिए क्या कुछ परेशानी आ सकती है? जी, फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर सरकार द्वारा टीमें गठित की गई थी। इसमें कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग, पशुपालन विभाग व कुछ अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल किए गए थे। इन टीमों द्वारा जो है किसानों के बीच में अवगत करवाया गया कि किस प्रकार से हम फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं। हमारे द्वारा किसान मेले आयोजित किए गए, इसमें प्रशिक्षण शिविर लगाए गए भी आप फानों के फसल अवशेषों के फानों में आग न लगाओ, तो ये अनुरोध किया गया। इसके साथ साथ बताया गया कि किस प्रकार से आप फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं। तो जिला करनाल में 4,30,000 एकड़ में गेहूं की बिजाई की गई थी और हार्सक द्वारा हमारे पास अब तक 172 एक्टिफाई लोकेशंस भेजी गई हैं। इन सभी एक्टिफाई लोकेशंस को हमारे द्वारा वेरीफाई किया गया और इसमें पाया गया कि 125 एक्टिफाई लोकेशंस में जो आग थी वो एक्सीडेंट की वजह से, किसी न किसी घटना की वजह से थी। इन 125 लोकेशंस में किसानों द्वारा आग नहीं लगाई गई थी। जब और छानबीन की गई तो ये मिला कि कुछ एक्टिफाई लोकेशंस डबल आई थी, इसका मतलब रेप्लिकेशन हुआ था, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं की जानी बनती थी। केवल 9 एक्टिफाई लोकेशंस हमें ऐसी प्राप्त हुई, ऐसी जो हमारे द्वारा वेरीफाई की गई, जिसमें किसानों द्वारा आग लगाई गई थी। तो इस सिलसिले में हमारे द्वारा किसानों से अनुरोध किया गया था कि आग न लगाएं और जैसा कि सरकार के दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे कि जो भी किसान आग लगाएगा तो उस पर रेड एंट्री की जाएगी और एफआईआर भी करवाई जाएगी और पेनल्टी भी ली जाएगी। तो इसी के तहत 172 एक्टिफाई लोकेशंस पे हमारा द्वारा रेड एंट्री की गई है। रेड एंट्री का मतलब ये है कि हमारे द्वारा मेरी फसल मेरा बोरा पोर्टल पर एक एंट्री की जाती है जिसको रेड एंट्री बोलते हैं। उसमें जिस किसान ने आग लगाई है वो किसान अगले 2 साल तक एमएसपी पर मंडी में जो है वो फसल नहीं बेच पाता। इसके अलावा क्योंकि इसमें एक एक्ट का वायलेशन होता है, इसमें एयर एक्ट 1981 है जो उसकी उल्लंघना भी होती है, तो उसको लेके एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। इसके अलावा एनजीटी नेशनल ग्रेन ट्रिब्यूनल का एक आदेश है कि अगर कोई भी किसान फसल अवशेषों में आग लगाता है तो 5,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक का जो है वो पेनल्टी का प्रोविज़न भी है। तो ऐसे 8 किसानों पर हमने पेनल्टी भी लगाई गई है। तो अगर हम देखते हैं कि ज़िला करनाल में किसानों का बहुत सहयोग रहता है फसल अवशेष को प्रबंधन को लेकर। अगर मैं धान की पराली की बात करूं तो 2021 में 1,000 से ज़्यादा एक्टिफाई लोकेशंस मिली थी, लेकिन वही 2025 में केवल 23 एक्टिफाई लोकेशंस में मिली। तो 5 साल के अंदर विभाग द्वारा किसानों के सहयोग से जो है 95% से अधिक जो है एक्टिफाई लोकेशंस कम हो गई। तो किसानों ने फसल अवशेष प्रबंधन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उन द्वारा एक्स सीटू स्टाफ मैनेजमेंट, इन सीटू स्टाफ मैनेजमेंट या फोल्डर के रूप में जो है पराली का प्रबंध किसानों द्वारा किया गया। इसके अलावा अगर कोई किसान धान की फसल अवशेष को प्रबंध करता है तो उसमें सरकार द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रों पर 50% का अनुदान भी दिया जाता है। उसमें 1,200 रुपये प्रति एकड़ का इंसेंटिव भी दिया जाता है। अगर हम गेहूँ की बात करते हैं तो गेहूँ में जो है वो बहुत ही कम किसान जो है वो आग लगाते हैं, क्योंकि इसमें एक्सीडेंटल फायर ज़्यादा होती हैं। तो रोड साइड पे कई बार आग लग जाती है, वही आग जो किसानों के खेतों तक पहुंच जाती है। और कई बार हमें देखने मिला कि उस आग से किसानों का नुकसान भी हुआ है। कई किसानों की गेहूँ की फसल जली है, गेहूँ की दाने जले हैं और इसमें पराली भी जली है जो धान की पराली इकट्ठी की गई थी, और गन्ने की फसल की भी जली है। तो बहुत किसानों का बहुत सहयोग है इस फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर। केवल 8 हमें ऐसे किसान मिले हैं जिन द्वारा आग लगाई गई थी। तो कितना जुर्माना तक 8 किसानों पर लग चुका है? 40,000 रुपये का जुर्माना विभाग द्वारा लगाया गया है। और अभी जैसे 3-4 दिन से बारिश हो रही है तो अभी किसान 2-3 दिन में सारा मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती। तो मैं मानता हूँ कि 90% से ज़्यादा जो इसका गेहूं की फसल का जो वो प्रबंध हो चुका है। अगर बात की जाए विभाग किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रही है, कैसे नज़र भी बनाए रखी है, क्या टीमें गठित कर दी गई हैं जो किसानों पर नज़र रख रही है, कैसे उन पर नज़र रखी जा रही है? इसमें ज़िला प्रशासन द्वारा जो विभिन्न प्रकार की टीमें गठित की जाती हैं, इसमें सुपरवाइजरी स्टाफ होता है, विलेज लेवल स्टाफ होता है, जो किसानों के बीच में जाकर उनको अवगत करवाता है कि किस प्रकार से अपने फसल अवशेषों का प्रबंधन करना है, किस प्रकार से
अगर कोई किसान इंसेंटिव या सब्सिडी लेना चाहता है तो किस प्रकार से उसको विभाग सहायता कर सकता है। तो इसमें हमारे द्वारा गांव स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें किसानों को बताया जाता है कि आप फसल अवशेष में आग न लगाएं और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल एक अच्छी बात जरूर है, राहत की बात जरूर है, क्योंकि बहुत से किसान जो है जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि 95% तक अब फसल के अवशेष जलाने का जो मामले सामने आते थे वो कम हो चुके हैं। लेकिन अभी भी फिलहाल 8 किसानों के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है, 40,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया। लेकिन आने वाले समय में ऐसे और किसान सामने ना आए, उसको लेकर भी विभाग लगातार किस तरीके से नज़र बनाए हुए हैं और लोगों से भी अपील की जा रही है, किसानों से खासतौर पर अपील की जा रही है कि फसलों के अवशेष बिल्कुल भी ना जलाएं, क्योंकि नुकसान किसानों का ही होगा। 2 साल तक जो है वो अपनी फसल जो है वो MSP पर नहीं बेच पाएंगे और उसके अलावा भी जुर्माना भी लगाया जाएगा और FIR भी दर्ज होगी। हमारी भी आप सभी किसानों से अपील है, भाइयों से अपील है कि ऐसे में फसल अवशेष बिल्कुल भी ना जलाए, पराली का प्रबंध करके चले और ऐसे में कहने कि उनका आने वाले समय में और फायदा भी होगा। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।